वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं ऑल यूज ऑफ वुड और उसके साथ जब हैव का यूज होता है, ठीक है, वुड हैव का। तो देखिए, वुड हैव का एक सेंस आता है चुका होगा, वुड हैव का एक और सेंस आता है चुका होता, और ये कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंसेस होते हैं। वुड हैव उसके बाद टू का यूज करते हैं कुछ करना पड़ता या पड़ जाता के सेंस में। इसी प्रकार से वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं कुछ करना पड़ा होगा के सेंस में, पास्ट के लिए। और वुड हैव हैड का यूज करते हैं कुछ पास होता के सेंस में। इसी प्रकार से वुड हैव बीन के 3 यूज है, किया जा चुका होगा, होता या रहा होता। तो ये सभी यूज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशनल टाइप 3 की बात करते हैं, जिसमें वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसमें 2 क्लॉज होती है। पहली इफ वाली क्लॉज होती है जो हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है, और सेकंड क्लॉज होती है जो सब्जेक्ट और वुड हैव उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है। तो देखिए, अगर मैं बाजार गया होता तो सब्जियां खरीद लेता। इफ आई हैड गॉन टू द मार्केट आई वुड हैव बॉट वेजिटेबल्स। तो यहां पर वुड हैव का मतलब होता है कोई चीज हो चुका होता, ठीक है, कोई चीज किया जा चुका होता, इस सेंस में करते हैं। जैसे कि अगर मैं बाजार गया होता तो सब्जियां खरीद लेता या सब्जियां खरीद चुका होता, ठीक है। ये एक कल्पना होती है, ठीक है। कल्पना के बेस पे हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर तुम यहाँ आए होते तो मैं तुमसे मिला होता। इफ यू हैड कम हेयर आई वुड हैव मेट यू। अगर मैंने उसे रुकने को ना कहा होता तो वो बाजार जा चुका होता। इफ आई हैड नॉट आस्क्ड हिम टू स्टॉप he would have gone to the market। अगर आपने उससे अनुरोध नहीं किया होता तो वह पैसे नहीं देता। If you had not requested him, he would not have given the money। इसी प्रकार से देखिए, अच्छा हुआ आपने उसे वहीं बुला लिया, नहीं तो वो हमारे साथ नहीं खेलता। It is good that मतलब अच्छा हुआ, you called him there तुमने उसे वहां बुलाया, otherwise he would not have played with us नहीं तो वो हमारे साथ नहीं खेलता। अब देखिए, वुड हैव का सेकंड यूज हम करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का चुका होगा के सेंस में, ठीक है। ये हम प्रेजेंट या पास्ट की संभावना के लिए बात करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना है। जैसे वो अब तक पढ़ चुका होगा, ही वुड हैव स्टडीड बाय नाउ। वो अब तक पढ़ चुका होगा, ये संभावना है ऐसी प्रेजेंट की, ठीक है। या पास्ट में भी वो पढ़ चुका होगा, ऐसी संभावना है, लेकिन हम प्रेजेंट में बात करते हैं, ये सेंस होता है, ठीक है। जैसे वो अब तक घर पहुंच गया होगा, ही वुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ। वो अब तक घर पहुंच गया होगा। जैसे कि आपने पूछा कि रमेश ऑफिस से निकल गया, तो मैंने आपसे कहा कि वो अब तक घर पहुंच गया होगा, तो हम प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, ये प्रेजेंट की संभावना है कि वो अब तक घर पहुंच गया होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। वो अब तक सो चुका होगा, he would have fallen asleep by now। वह 2 बजे तक घर से निकल चुका होगा, he would have left the house by 2 o'clock। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना, अगर इन वाक्यों में 2 क्लॉज हो, जैसे इफ वाली या कोई और, तो चुका होता का सेंस आता है, ठीक है। जैसे अब तक वो घर पहुंच गया होगा, अगर ये कहते हैं he would have reached home by now, ठीक है। हमने ये बोल दिया he would have reached home by now। यहां कोई कंडीशन हम नहीं बता रहे, ये हम संभावना बता रहे प्रेजेंट की, या इसे आप पास्ट की संभावना कहें, ठीक है। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले वो पहुंच चुका होगा, हमारा ये कहने का मतलब है। अगर वो यहां से जल्दी निकल जाता तो वह अब तक घर पहुंच चुका होता। देखिए, एक ही सेंटेंस है, ठीक है। पहला क्या सेंस दे रहा है, होगा वाला, और दूसरा क्या सेंस दे रहा है, चुका होता। तो देखिए, इफ ही हैड लेफ्ट हेयर सूनर, अगर वो यहां से जल्दी ही निकल जाता, ही वुड हैव रीच्ड होम बाय नाउ, वो अब तक घर पहुंच चुका होता। अब यहां पर चुका होता का सेंस आ रहा है, क्योंकि यहां पर कंडीशन, ये वाली जो क्लॉज है, इसके माध्यम से हम कंडीशन बता रहे हैं कि कल्पना कर रहे हैं कि वो अगर जल्दी निकल जाता तो अब तक पहुंच चुका होता। जबकि ये पहले वाले वाक्य में हम कोई कल्पना नहीं कर रहे, प्रेजेंट की संभावना बता रहे हैं कि वो अब तक घर पहुंच गया होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
वुड हैव टू का यूज करते हैं कुछ करना पड़ता या फिर पड़ जाता इस सेंस में, और वुड हैव हैड टू का यूज करते हैं कुछ करना पड़ता और पड़ जाता, दोनों का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप मेरे घर ना आते तो मुझे अकेले ही सारा काम करना पड़ता या पड़ जाता, एक ही बात है। ठीक, तो हम कहते हैं इफ यू हैड नॉट कम टू माई हाउस आई वुड हैव हैड टू डू ऑल द वर्क अलोन। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं इसी सेंटेंस को इफ यू हैड नॉट कम टू माई हाउस आई वुड हैव टू डू ऑल द वर्क अलोन। ठीक है, तो आप दोनों प्रकार से बना सकते हैं, या आप बोले वुड हैव हैड टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, या फिर आप बोले वुड हैव टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, दोनों का सेंस एक ही आएगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी होती तो तुम्हें ये काम रोज करना पड़ता। इफ यू हैड नॉट लिसन टू मी यू वुड हैव हैड टू डू दिस वर्क एवरी डे। ठीक है, इस प्रकार से बन गया। अब देखिए हम वुड हैव टू का यूज एक स्पेशल कंडीशन के लिए करते हैं, जैसे कुछ करना पड़ता होगा। ठीक है, इस सेंस में भी करते हैं। जैसे हम संभावना जाहिर करते हैं कि हम संभावना बताते, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा आपको रोज करना पड़ता होगा तो हम बोलते हैं यू वुड हैव टू डू दिस एवरी डे। यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऐसा आपको रोज करना पड़ता होगा। ठीक है, हम प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं। हमने किसी को देखा वो कुछ कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, और मैं उससे बोलता हूं मान लीजिए कि आपको ये काम रोज करना पड़ता होगा, तो मैं ये क्या बोल रहा हूं, ये मैं प्रेजेंट की उसकी संभावना बता रहा हूं कि ऐसा उसे रोज करना पड़ता होगा। ठीक है, हो सकता है वो फ्यूचर में भी करे ये चीज, हो सकता है। तो देखिए ऐसा आपको रोज करना होगा या पड़ेगा। अगर हम ये बोलते हैं तो हम बोलते हैं यू विल हैव टू डू दिस एवरी डे। ये फ्यूचर है और ये कंपल्सन दिखाता है। जब हम विल हैव टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ये कंपल्सन दिखाता है। ये तो फ्यूचर की ही बात हो गई क्योंकि हमने विल का यूज कर लिया। लेकिन जब हम वुड का यूज कर रहे हैं यहां पर देखिए वुड हैव टू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, तो हम यहां पर कोई फ्यूचर की बात नहीं कर रहे, हम यहां पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम कहते हैं वुड हैव हैड टू, इसका ये भी सेंस आता है कुछ करना पड़ा होगा। ये पास्ट के लिए होता है, लेकिन अभी क्या आपने देखा प्रेजेंट की संभावना के लिए, अब ये पास्ट की है। ठीक है, आपको ऐसा रोज करना पड़ा होगा। ठीक है, पास्ट में यू वुड हैव हैड टू डू दिस एवरी डे। इसी प्रकार से वुड हैव हैड टू का यूज हम कुछ करना ही पड़ता के सेंस में करते हैं। तो देखिए आप किसी काम की कल्पना करते हैं कि कोई काम आपको करना पड़ जाता, ठीक है, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इफ प्लस सब्जेक्ट उसके बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वुड हैव हैड टू, इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। जैसे कि शुक्र है तुमने सब्जियां खरीदी, नहीं तो मुझे खरीदनी पड़ जाती। तो हम कहते हैं थैंक गॉड यू बॉट वेजिटेबल्स अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू बाय वेजिटेबल्स। अगर उस दिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो मुझे अपना कंप्यूटर बेचना पड़ जाता। इफ यू हैड नॉट गिवन मी मनी दैट डे आई वुड हैव हैड टू सेल माई कंप्यूटर। सौभाग्य से तुम दूध ले आए, नहीं तो मुझे ही लाना पड़ता। लकली यू ब्रॉट मिल्क अदरवाइज आई वुड हैव हैड टू ब्रिंग इट। अब देखिए हम पजेशन की जब बात करते हैं पास्ट की, कि हमारे पास कुछ होता पास्ट में, जैसे आपके पास एक कार होती तो हम कहते हैं यू वुड हैव हैड अ कार। ऑब्जेक्ट रख देते, जो भी चीज होती उसे वुड हैव हैड के बाद रख देते हैं। ठीक है, देखिए अगर उसने मेरी बात मानी होती तो आज उसके पास पैसे होते। ही वुड हैव हैड मनी टुडे। अगर उसने मेरी बात मानी होती तो आज उसके पास पैसे होते। अब देखिए हम वुड हैव बीन का यूज तीन प्रकार से करते हैं। पहला किया जा चुका होगा के सेंस में, सेकंड हम यूज करते हैं होता के सेंस में, और थर्ड हम यूज करते हैं रहा होता के सेंस में। तो एक एक करके मैं सभी आपको बताता हूं। देखिए मैच खेला जा चुका होगा, द मैच वुड हैव बीन प्लेड।
तो जब आपको ये दिखे वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो समझ जाना पैसिव है ये, इसका चुका होगा तो सेंस आ रहा है, ठीक है। मैच खेला जा चुका होगा, संभावना है, तो मैच वुड हैव बीन प्लेड। कमरा साफ कर दिया गया होगा, द रूम वुड हैव बीन क्लीन्ड, तो ये पैसिव का सेंटेंस है। अब देखिए वुड हैव बीन का सेकंड यूज जो होता है होता के सेंस में, और ये पास्ट की संभावना बताएगा, ठीक है। ओह सॉरी, पास्ट का इमेजिनेशन बताएगा, कल्पना बताएगा, होता के सेंस में। इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन एन इंजीनियर टुडे, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज वह इंजीनियर होता, ठीक है। यहां पर जो ये बी है, ये बीन इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वुड हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म है बी की, और इसका मतलब होता है क्या, होना, कुछ होना। इसके बाद हम क्या रख रहे हैं, सीधा एक ऑब्जेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, कंपाउंडर, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। हैप्पी, दुखी, अपसेट, एंग्री। जैसे कि देखिए सेकंड सेंटेंस है, अगर वो मेरी टीम में होता तो मैं खुश होता। इफ ही हैड बीन इन माई टीम आई वुड हैव बीन हैप्पी, ठीक है। अगर मैं अमीर बन जाता तो मैं बड़े बंगले में होता। इफ आई हैड बिकम अ रिच मैन आई वुड हैव बीन इन अ बिग बंगलो, अगर मैं सब्जियां ले आया होता तो मैं खाना बना रहा होता। इफ आई हैड ब्रॉट वेजिटेबल्स आई वुड हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से। यहाँ पर सिंस मॉर्निंग का मतलब है सुबह से, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो ये मैं आपको बताता हूँ। सिंस मॉर्निंग कह सकते हैं, अगर ये ना भी लगाए तो भी चलेगा। कहीं आप सोचे कि नहीं जरूरी है, क्योंकि कंडीशन तो हमने पहले ही बता दी, ठीक है। अगर मैं सब्जी लाया होता, इफ आई हैड ब्रॉट वेजिटेबल्स, तो हम दूसरी क्लॉज रख सकते हैं, आई वुड हैव बीन कुकिंग। अगर मैंने उसे बुलाया होता तो मैं उसके साथ खेल रहा होता। इफ आई हैड कॉल्ड हिम आई वुड हैव बीन प्लेइंग विद हिम फॉर 2 hours, 2 घंटे से खेल रहा होता। लेकिन अगर हम ये ना भी लगाए 2 घंटे से, तो भी हम कह सकते हैं आई वुड हैव बीन प्लेइंग विद हिम, मैं उसके साथ खेल रहा होता अगर मैंने उसे बुलाया होता। अगर आपने मैच जीत लिया होता तो आपको इनाम दिया जाता। इफ यू हैड वॉन द मैच अ प्राइज वुड हैव बीन गिवन टू यू, ये पैसिव है, गिवन टू यू। अब देखिए शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव फॉर पास्ट इमेजिनरी, मतलब कि इमेजिनेशन, कल्पना। देखिए आपको बाजार से फल खरीदना चाहिए था, यू शुड हैव बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। तो हम पास्ट की बातें बता रहे हैं इसमें। देखिए आप बाजार से फल खरीद सकते थे लेकिन नहीं खरीदा। यू कुड हैव बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट बट यू डिड नॉट, ठीक है। तो सकते थे, चाहिए था, होता, ये आपके वुड, शुड और कुड पे डिपेंड करता है। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर है। अगर आपने बाजार से फल खरीदा होता तो तुम खा लेते, ठीक है। तो ये देखिए इफ यू बॉट फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट यू वुड हैव ईटन, तो इतना क्लियर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो पे मैं एम करता हूं सिर्फ 1000 लाइक के, तो 1000 लाइक तो कर ही देना, बस आप लोगों को ये वीडियो शेयर करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।